क्वेश्चन नंबर 101 से 102। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 101 नंबर क्वेश्चन कहता है तीन बराबर गिलासों में स्पीड तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3:4, 4:5 तथा 5:6 के अनुपात में इन मिश्रणों के एक नए गिलास में उलटकर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पीड तथा पानी का अनुपात क्या होगा? देखिएगा, तीन गो गिलास है, पहला गिलास और यह दूसरा गिलास और यह तीसरा गिलास। तीन गो गिलास है, अब तीनों में है पानी और स्प्रिट, तीनों में है स्प्रिट और पानी। एस से स्प्रिट और डब्ल्यू से वाटर, एस से स्प्रिट डब्ल्यू से वाटर, एस से स्प्रिट डब्ल्यू से वाटर। तीनों में स्प्रिट है और वाटर है। स्प्रिट मतलब दारू देखिए, तो पहला में है क्या? पहला में है 3:4 में, पहला गिलास में, और दूसरा गिलास में है 4:5 और तीसरा गिलास में है 5:6। तो पूछा है एक नया बड़ा गिलास है, तीनों को एक बड़ा गिलास में डाल दिया जाता है तो उस गिलास में स्पीड और वाटर का अनुपात पूछा है। मान लीजिए बड़ा गिलास भी है, बड़ा गिलास है, इसमें स्पीड और वाटर का रेशियो पूछा है। तो कहने का मतलब है कि तीनों में जितना स्पीड होगा वही स्पीड नहीं इसमें जाएगा, और जितना वाटर है इसमें तीनों में, यही तीनों वाटर मिलकर नहीं इसमें जाएगा। बोला कि पूरा उसमें डाल दिया जाता है तो अब स्पीड और वाटर का अनुपात क्या होगा? तो पहले आप निकालिए टोटल स्पीड, एस से स्पीड, टी से टोटल स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड टोटल कितना है? 3 है, यहाँ कुल कितना में? 7 में। इसमें वाटर है 4, स्पीड है 4, कुल कितना में? 9 में। इसमें वाटर है, स्पीड है 5, कुल कितना में? 11 में। सबके जोड़ दिए तो स्पीड हो गया। ठीक है, इसका लघुत्तम लीजिएगा 11 9 99, 99 7 कितना होता है? 963, 963 ठीक है। 11 से कटेगा 99 बार में, कैसे? तो हिसाब से 99 11 99, अब 99 में 3 से गुणा कीजिए, 9 या 27, 9 27 2 29। ठीक है, 11 99 किया है, 9 27 2 29 प्लस 9 से कटेगा 11 7 77, 11 7 77 बार में 77 चौका 7 28, 7 28 2 30, 7 28 2 30 प्लस इससे कटेगा 9 से 63 बार में 63 बचे, 3 बचे 15, 6 बचे 3 1 21, इतना हुआ। इसको जोड़िएगा 5 8 13 13 7 20 के 3 हासिल 2 2 1 3 3 9 12 के 2 हासिल 1 3 2 5 3 8 है 1 9 9 920 बटा में 693। तो टोटल स्पीड कितना आया? टोटल स्पीड आया 920 बटा में 693। अब टोटल वाटर निकाल लीजिए। टोटल वाटर कितना है? 4, कुल कितना में? तो 7 में, प्लस वाटर है 5 दूसरा में, कुल कितना में? तो 9 में, प्लस वाटर है 6, कुल कितना में? 11। फिर लघुत्तम लीजिएगा, नहीं लघुत्तम होगा 693 ही लघुत्तम होगा। अब इससे कटेगा 99 में, 99 चौका 9 चौका 36, 9 चौका 36 3 39। ठीक है, अब फिर 9 से कटेगा 11 9 99 बार में, तो 99 5 9 5 45, 9 5 45 से 4 49 प्लस अब 11 से कटेगा 963 बार में, 63 6 3 6 18 6 36 है 37, लोइएगा 8 15 15 6 21 21 के 1 हासिल 2 7 2 9 9 9 18 18 9 27 27 के 7 हासिल 2 3 अच्छा 7 2 9 2 11 बटा 693। जोड़िए सही से 8 5 13 19 19 के 9 हासिल 1 7 1 8 8 9 17 17 3 20 26 26 इतना होगा। अनुपात टोटल वाटर कितना आया? 1169 बटा में 693 कट गया 920 अनुपात 1169 ऑप्शन में है। देखिए तो कौन ऑप्शन है? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 920 अनुपात 1159। यहाँ जो घटाव दे दीजिएगा, गुना करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाया गया है। इन दोनों धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, ए है धातु और बी है, इसमें भी है सोना, एस से सोना, टी से तांबा, और इसमें भी है सोना और तांबा। एगो इस तीनों दोनों को पिघला कर एक बड़ा बर्तन बनाया गया है सी, उसमें सोना और तांबा का अनुपात पूछा है। सोना और तांबे का अनुपात पूछा है। पहला धातु में क्या है? सोना और पानी का 5:3 के अनुपात में है, और दूसरा में 5:11 के अनुपात में है सोना और तांबा। टोटल तीसरा बर्तन में डाल रहा है, तो पिघला कर डाला है, तो टोटल सोना निकाल लीजिए कितना है? टोटल सोना 5 है, सोना कुल कितना में? 8 में, प्लस 5 सोना कुल कितना में? 16 में, 5 में। हाँ ठीक है, तो उत्तर लीजिए तो कितना आएगा? 16, 8 दूना 16, तो 5 दूना 10, प्लस 16 का 16, तो 5 का 5, यानी 15/16, यानी सोना कितना आया? 15/16। ठीक है, अब टोटल तांबा निकाल लीजिए। टोटल तांबा कितना है? 3, कुल कितना में? 8 में। तो तांबा कितना है? 11, कुल कितना में? 16 में। तो उत्तर निकालिएगा तो 16 आएगा। 8 दूना 16, तो 3 दूना 6, प्लस 16 तो 16, तो 11 का 11, 11 6 17 बटा में 16, यानी 8 तांबा है 17 बटा में 16, 16 16 कट जाएगा। और अनुपात 70 ऑप्शन में है सी ऑप्शन नंबर सी है। 103 नंबर क्वेश्चन है, सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा से 9 गुना भारी है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु पानी से 19 गुना भारी हो जाए? इंडिकेशन में पड़ेगा, सब जगह पानी से भारी है, तो पहले भारी है कितना? सोना से भारी है, सोना पानी से भारी है, 19 गुना भारी है, इंडिकेशन में लगा दीजिए। फिर बोला है कि तांबा पानी से 9 गुना भारी है, 9 गुना भारी है। अब बोला मिश्रण में कितना गुना भारी है? मिश्रण में 15 गुना भारी है, 15 गुना भारी है। सब इन दोनों का अंतर यहाँ लिखिए, 15 और 9 में अंतर कितना? 6 का, और 19 और 15 में अंतर 4 का, तो काटिएगा 3:2। आपका पूछा क्या है? आपका पूछा है यही अनुपात पूछा होगा। तो एक कितना? 3:2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है, 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि सबसे शुद्ध सोना क्या कैरेट होता है? 24 कैरेट होता है। देखिए ये वो है 18 कैरेट के, और दूसरा है 20 कैरेट के। सोना बोला शुद्ध की, मतलब कि शुद्ध 18 कैरेट जो सोना है ना उसमें शुद्ध 3/4 भाग है। 24 कैरेट सोना और शुद्ध होता है, एवं में 24 से शुद्ध होगा। इसका 3/4 भाग शुद्ध है, 3/4, 4 से कटिएगा 4 6 24 17 18 अनुपात पूछा है। 20 कैरेट वाला में कितना है? 5/6 भाग, 5/6 भाग सोना है, शुद्ध कितना है? तो 5/6, 6 चौके 24, 4 5 20, काटिएगा इसको तो 9:10। आपका जो आंसर होगा 9:10। 104 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 9:10, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 105 नंबर, श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में तथा इनका कुल भार 120 किलो है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया तथा इसके भार का अनुपात 5:6 हो गया। श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम होगा? देखिएगा, श्री है और एक श्रीमती है। श्रीमती मतलब हस्बैंड और वाइफ होगा। श्री और श्रीमती का मतलब इसका भार का जो रेशियो है ना 7:8 के रेशियो है। ये मतलब कहने का मतलब है पति अगर 7 किलो का होगा तो पत्नी 8 किलो के होगी। ठीक है, देखिए अनुपात में दोनों का योग कितना? 7
15 योग हुआ अनुपात में, और जब रियल में बोला है कि दोनों का 120 है, 120 दोनों का योग अनुपात से क्या निकल जाएगा 15 से 120, यहाँ से निकल जाएगा दोनों का वजन 8 एकम 8 अनुपात का वैल्यू 8 का वैल्यू 64, अनुपात का वैल्यू 8 के साथ वैल्यू 56 56, यानी पति जो है 56 किलो के है और पत्नी है 64 किलो। ठीक है, काट नहीं सकते, काटिए यहाँ उसमें बने कैसे तो निकल गए पति निकल गए 56 केजी के, पत्नी निकल गई 64 केजी के। लेकिन बोला है कि पति जो है ना डाइटिंग कोर्स किया है, मतलब व्यायाम जिम किया है चाहे कुछ किया होगा, डाइटिंग कोर्स मतलब वजन घटने वाला, डाइटिंग कोर्स के कारण उसको 6 किलो कम गया है, तो 6 घटा तो कितना बचा 50 केजी, पत्नी 64 केजी के, पति 50 केजी के। तो पत्नी को भी कुछ शर्म आया, बोल रहा है कि 5:6 करना है, 5:6 करना है दोनों के रेशियो में। ठीक है, लास्ट में 5:6 करना है, तो पत्नी में से कितना घटाइएगा कि 5:6 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ कि 5 5 यहाँ है, एक जीरो कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ कितना 4 के जाएगा, 4 कम कीजिए तो 60 नहीं हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 5:6 आ गया कि नहीं, यानी पत्नी को कितना कम करना पड़ा 4 किलो से 4 केजी। ऑप्शन में देखिए 4 केजी है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा है कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरा का मूल्य में 7,000 की हानि हुई तो मूल हीरे का मूल्य कितना था। देखिए यहाँ 7,000 जो है ना, क्वेश्चन में जो 7,000 जो दिया है कम 7,000 हानि, इसको 7,000 नहीं बल्कि 70,000 कर दीजिए, हानि 70,000 कर दीजिए तो क्या आंसर मिलेगा। एक जीरो मिस्टेक से छूट गया है, प्रिंटिंग करते और में छूट गया है कि जीरो, वहां पे आप लोग 70,000 कर लीजिए तो आपको आंसर आएगा। देखिए एक हीरा था, बोला हीरा का मूल्य जो है ना, मूल्य जो है ना, मूल्य जो है उसके भार के वर्ग मतलब स्क्वायर के समानुपाती की चीज यही होती है, समानुपाती भी है, अनुक्रमानुपाती भी है। हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती यानी कि मूल्य समानुपाती का मतलब होता है बराबर, समझे ना, भार का स्क्वायर। ठीक है, भार का स्क्वायर। 4 गो टुकड़ा है, 4 टुकड़ा में सोना टूटा है, पहला टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा और यह तीसरा टुकड़ा और यह चौथा टुकड़ा। 4 टुकड़े का अनुपात है 1:2:3:4। अच्छा देखिए भार का रेशियो है, भार का रेशियो है, इसको टोटल जोड़िएगा तो कितने ग्राम हो जाएगा, 4 और 7 9 है 10, मतलब 10 ग्राम का ही है सोना तो 10 ग्राम के, लेकिन टूटा है तब नहीं अनुपात हो गया है, टूटने के बाद नहीं अनुपात हो गया है। एक हो गया 1 ग्राम का, एक हो गया 2 ग्राम का, एक हो गया 3 ग्राम का, एक हो गया 4 ग्राम का, लेकिन संसा जो रहा होगा वो अनुपात में 10 ग्राम के रहा होगा। तो इसके बेच रहा कैसे है, भार के वर्ग करके, तो ये भार ना है, भार के वर्ग करके बेच रहा है, 10 के वर्ग करके बेचता। वही देख लीजिए वजन में कमी, देख लीजिए वजन में टूटने के बाद वजन में कितना कमी हुआ, वजन में कमी। ऐसे तो बेचता तो 10 के स्क्वायर करके बेचता, भार के वर्ग बोल दिया, क्वेश्चन पहले ही बोल दिया कि भार के वर्ग करके बेच रहा है, तो भार के वर्ग कर दिया, संसार आता था इतना में बिकता, लेकिन टूटने के बाद क्या हुआ है, एक हो गया 1 ग्राम का तो स्क्वायर कर दिया भार के स्क्वायर, एक हो गया 2 ग्राम का, एक हो गया 3 ग्राम का, एक हो गया 4 ग्राम, सबके वर्ग करके बेच रहा है तो वर्ग कर दिए, सबके जोड़ दीजिएगा टूटलाहा का भार हो गया। ऐसे में सौंसे बेचने रहता स्क्वायर करके 10 के स्क्वायर 100 ग्राम हो जाता, 100 ग्राम हो जाता, लेकिन टुकड़ा करके बेचा है 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9 25, 2 के स्क्वायर 4 29, 1 के स्क्वायर 31, यानी कि टुकड़ा करके बेचा तो 30 ग्राम हुआ है। टुकड़ा न करता तो 100 ग्राम होता, लेकिन टुकड़ा कर दिया इसलिए 30 ग्राम हो गया। तो वजन में कितना कमी आ गया, 70 ग्राम क्या गया, चूंकि वजन में कमी 70 ग्राम का, जबकि रियल में कमी हुआ है 70,000 का, बराबर हो गया। इसलिए रियल दाम पूछा है, मूल दाम पूछा है, मतलब वास्तविक दाम कितना होगा, 100 ग्राम ना है, वास्तविक तो 100 ग्राम होगा, 10 का 100 ग्राम का निकाल दीजिए, यानी कि 70
1000 बटा में 70 गुने 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 70 पे 1000 वालों का 7 से 1000 वालों कर जाएगा। 100 से गुना कीजिएगा तो 1 पर 5 जीरो यानी कि 1 लाख। आपका देखिए ऑप्शन है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए में ही आपका इतना यहाँ घटाव होगा। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 107 नंबर, एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है, इसका कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर हो जाए। अच्छा, मदिरा मतलब जानते हैं क्या होता है? शराब होता है। मदिरा पहले का नाम देखिए, एक बोतल है ना, M से मदिरा और W से वाटर लिख लीजिए, तो मदिरा और वाटर का अनुपात है 3:1। अब बोला है कितना भाग, इसका कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात बराबर हो जाए। तो बराबर हो जाए इसका मतलब 1:1 बराबर हो जाए। देखिए, आप कहने का मतलब है कि आप हमारे पास में 10 लीटर का मिश्रण है, चीनी और पानी का मिश्रण है, ठीक है, चाहे कुछ ही मान, दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें से 5 लीटर निकाल लीजिए और 5 लीटर फिर कुछ डाल दीजिए, चाहे इसमें से दूध निकालना लीजिए, इसमें से 2 लीटर दूध निकाल लीजिए और 2 लीटर और पानी मिला दीजिए, तो मिश्रण कितना रहेगा? उतना ही रहेगा। जितना निकाल रहे हैं उतना ही तो डाल रहे हैं, तब मिश्रण तो बराबर होना चाहिए, मिश्रण में कोई कमी नहीं होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ मिश्रण है कितना, 4 जीरो मिला के, जबकि नीचे में है 2, तो मिश्रण में कमी आ गया कि नहीं? कमी आ गया, इसको बैलेंस करना होगा। अब ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 होना चाहिए, तो नीचे 4 करने के लिए क्या जिसे गुना करना पड़ेगा? 2 से। 2 एकम 2 और 2 एकम हो गया। अब देखिए, अब तो बराबर हो गया, 2 3 4, 2 2 4 हो गया। पहले मिश्रण जितना था उतना ही मिश्रण इतना है। यहाँ याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि यहाँ वाटर पूछेगा ना तो मदिरा से काम कीजिएगा, और मदिरा पूछेगा तो वाटर से काम कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन है, बराबर हो जाए, इतना अनुपात इतना दिया रहेगा। बोला कि कितना निकाल ले उतना ही इतना डाल दे, बराबर हो जाते लोग, तो क्या कीजिएगा? मदिरा, वाटर पूछा, वाटर मिला रहा है, तब मदिरा से काम कीजिएगा। तो मदिरा कितना निकाल रहा है? देखिए, 3 से कितना हो रहा है? 1 2 हो रहा है, कितना निकाल रहा है? 1 निकाल रहा है। कितना से निकाल रहा है? 3 से निकाल रहा है, तब 2 हो गया, यानी 1/3 भाग आपका आंसर होगा। पूछा है ये, ठीक है, इसका पूछा है, एक आंसर आया उसी का। 1/3 ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में ही है। क्वेश्चन नंबर 108, संपूर्ण पृथ्वी पर थल तथा पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है और दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना होगा? देखिएगा, क्वेश्चन दमदार है। यह क्वेश्चन एक डेट पर नाम बनता है, यह क्वेश्चन, लेकिन आपको शॉर्ट बताया जाएगा, कंपटीशन में लंबा नहीं बनाया जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्थल और जल दो का रेशियो है, संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात कितना है? 1:2। और उत्तरी में बोला है यह अनुपात, उत्तरी में यह अनुपात हो जाता है, उत्तरी में कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है, 2:3। देखिएगा, हम 2 तरीके से बनाएंगे। तो आप जानते हैं संपूर्ण यही ना होगा, पूरा पृथ्वी सही ना होगा, बोला हो या तेरा हो, 2 संपूर्ण पृथ्वी सही होगा। 2 भाग में बांटा है, तो या तो उत्तरी हो गया और दक्षिणी हो गया, 2 भाग में बांटा है, तो उत्तरी का अनुपात 2:3 दे दिया है, संपूर्ण का 1:2 दे दिया है। तो संपूर्ण के जोड़ देखिए कितना हो रहा है? 3 अनुपात में, उत्तरी के खाली जगह 3 2 5 हो रहा है। तो बताइए, संपूर्ण मिला के 3 मतलब पूरा का 3 होगा, खाली उत्तरी में 5 हो गया, ऐसा होता है? पूरा का ज्यादा ना होना चाहिए, आधा में 5 आ गया और पूरा में आ गया 3, ऐसा नहीं होता है। इसको बैलेंस कर लीजिए, तो बैलेंस कीजिएगा तो इस वाला 5 से यहाँ गुना, इस वाला 3 से यहाँ गुना, ठीक है। लेकिन अब देखिए 15 इधर भी हो गया, 15 इधर भी हो गया, लेकिन अभी बैलेंस नहीं हुआ। बैलेंस इसलिए नहीं हुआ कि आधा है, कि आधा के 2 गुना ना पूरा होता है, आधा के 2 गुना ना पूरा होता है। तो आधा खाली उत्तरी में है 15
संपूर्ण में 15 होगा नहीं, संपूर्ण में दुगना होना चाहिए, संपूर्ण में दुगना होना चाहिए। 2 से इसमें और गुना कर दीजिए। अब हो गया बैलेंस। अब देखिए इधर बैलेंस कितना से करना पड़ा है, गुना कितना से करना है, 2 या 3 तो पहले ही से है, कितना से गुना हो रहा है 10 से, 10 से कम 10, 10 गुना 20। अब इधर कितना से करना पड़ रहा है 3 से, क्योंकि 5 तो पहले से है, 5 3 5 6 है, 5 से नहीं करना है, 3 गुना 6, 3 6। अब आपका आंसर जाएगा, इससे मतलब बैलेंस कर दीजिए। अब घटा लीजिए, 10 में से 6 गया 4 और 20 में से 9 गया 4:11 का आपका रेशियो हुआ। ये हो गया क्या दशमी में। लेकिन देख लीजिए इसका एक और रूल देख लीजिए, ये संपूर्ण हो गया और ये हो गया ये संपूर्ण, इसमें उत्तरी, इसमें उत्तरी है, उत्तरी का है, संपूर्ण है। संपूर्ण में 1:2 दिया है। तो आप जानते हैं वृत्त होती है कि नहीं, तो वृत्त में कितना डिग्री को कोण बनता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री अनुपात में 2:1 3 है, और रियल में 360 होगा। ठीक है, अनुपात का वैल्यू 120 डिग्री, यहाँ निकल गया 120, 120 × 240। ठीक है, 120 × 240 निकल गया। अच्छा, आधा में कितना दिया है, खाली उत्तरी में, उत्तरी है दशमी है, उत्तरी में कितना दिया है 2:3, यहाँ 2:3। जानते हैं किसी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का। ये रेखा है, यहाँ 180 डिग्री कोण बना होगा, और वृत्त में 180 डिग्री कोण बना, 180 डिग्री। अनुपात में टोटल कितना है 3 2 5, और रियल में 180 डिग्री होता है। अनुपात का वैल्यू 5 5 15 5 30, 36 2 72, 36 108। अब यहाँ से निकाल लीजिए, पहला में आया है 120 और 240 आया है, और दूसरा में आया है 72। संपूर्ण का हो गया, संपूर्ण का हो गया, उत्तरी का हो गया, उत्तरी संपूर्ण का इतना आया है, और उत्तरी का 72:108। ठीक है, यहाँ से दशमी निकाल लीजिए, यहाँ से आप दशमी निकाल लीजिए। तो संपूर्ण में से उत्तरी घटा दीजिए तो दक्षिणी में बचेगा। तो देखिए 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ 3, यहाँ 1। काटिएगा इसको, 12 से शुरू करेंगे, 12 चौके 48, 12 1 12, 12 1 12, यानी 4:11 का आपका रेशियो आया। और भी तरीका है बनाने का, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये है। 109 नंबर क्वेश्चन है, 2 धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। एलिगेशन रूल लगाएंगे, दोनों जगह जिंक पहला में दो धातु है, पहला धातु है और यह दूसरा धातु है। इतना 109 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला धातु में जिंक और तांबा का अनुपात 2:1, जिंक है और तांबा है। इसमें है 4:1, जिंक और तांबा। मिश्रण जो दिया है ना, मिश्रण जो दिया है, मिश्रण दिया है किस अनुपात में 3:1 में, 3:1 में वही है, जिंक और तांबे है। एलिगेशन रूल देखिए, एलिगेशन रूल यहाँ जो लिखिएगा तो वही यहाँ सेम चीज यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ मिश्रण लिखना पड़ता है। तो यहाँ अगर जिंक लिखिएगा तो जिंक कितना है, कुल कितना में, जिंक 2 है, कुल कितना में, तो 3 है। जिंक है तांबा है, जिंक है तांबा है, जिंक है तांबा है। ठीक है, जेड से जिंक लिखते हैं और पी से तांबा। यहाँ जिंक कितना है 4, कुल कितना में 5 में। यहाँ जिंक कितना है 3, कुल कितना में 4 में। अब इस दोनों का अंतर है यहाँ, इस दोनों का अंतर है यहाँ, इन दोनों का अंतर कीजिएगा तो 4/5 और 3/4 में अंतर कीजिएगा तो 20, 5 चौका 50 16, 4 5 3 5 15, 1/, इस दोनों का अंतर कीजिए 1/20 है तो 1/20 अंतर की। अब इस दोनों का अंतर कीजिए, इस दोनों का अंतर कीजिएगा 2/3, 3/4 में अंतर है, तो वो तो हो जाएगा 12, 3 चौका 2 का 8, 4 3 तो 3 4 9, यानी कि 1/12। 1/, अंतर निकाल रहे हैं तो माइनस में लिखिएगा, 1/12 आया। काटिएगा तो 4 5 20, 4 3 12, 1/5, 1/3, 3 चीज गुना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। इसमें गुना होगा यहाँ 5 एकम 5, यानी 3:5 का रेशियो है। देखिए 3:5 ऑप्शन में है, 3:5 ऑप्शन नंबर 1। 110 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन,
110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक धातु में तांबा तथा जिंक का अनुपात 9:4 के अनुपात में है। 24 किलो तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, तांबा टी से तांबा और जेड से जिंक लिखते हैं, कितना 9:4 के अनुपात में। अच्छा, रियल वैल्यू किसका दिया है? 24 के चीज दिया है, क्या है? तांबा है, तांबे ना, तो तांबा से मतलब रखिएगा। अनुपात में तांबा कितना है? 9, जबकि रियल में 24। अनुपात एक का वैल्यू 24/9, 3 × 24 3 × 9, अनुपात एक का वैल्यू कितना? 8/3। तो जिंक का पूछा है, तो जिंक अनुपात 4 का वैल्यू कितना है? अनुपात एक का वैल्यू 3/8/3 है। 832/3, यानी कि इसको तोड़िएगा, 10 के 30 से 2 32, यानी 10 गुना 2/3 आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज इतना ही।